नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 29वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है सच और झूठ, यानी ट्रुथ एंड लाई। कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि आपने कहा कि बार बार दोहराने से सच झूठा हो जाता है, यह कैसे संभव है? झूठ वास्तव में क्या है? झूठ बोलना दोषपूर्ण क्यों है? हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों पर क्या यह एक गंभीर और जटिल समस्या नहीं है? कृष्णमूर्ति: इसमें दो प्रश्न हैं। इनमें से पहले की छानबीन से शुरू करें। प्रश्न है, सच जब दोहराया जाता है तब वह झूठ कैसे बन जाता है? वह क्या है जिसे हम दोहराते हैं? क्या आप किसी समझ को दोहरा सकते हैं? मैं कुछ समझ जाता हूँ, क्या मैं उस समझ की पुनरावृत्ति कर सकता हूँ? मैं उसे शब्दीकृत कर सकता हूँ, मैं उसे संप्रेषित कर सकता हूँ, लेकिन जिसे दोहराया जा रहा है वह निश्चित ही वह अनुभव नहीं है। हम शब्दों में फंस जाते हैं और अनुभव की अर्थवत्ता को चूक जाते हैं। अगर आपको कोई अनुभव हुआ है तो क्या उसे आप दोहरा सकते हैं? आप उसे दोहराने की चाह रख सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति की, उसके संवेदन की आप में आकांक्षा हो सकती है, लेकिन जब एक बार आपने कोई अनुभव कर लिया तो उसका समापन हो जाता है और उसे दोहराया नहीं जा सकता। जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है वह है संवेदन, और उस संवेदन को जीवन प्रदान करने वाला उसके तदनुरूप शब्द। चूँकि दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश व्यक्ति प्रचारक हुआ करते हैं, हम शब्दों की पुनरावृत्ति में फंसे रहते हैं। हम शब्दों पर जीते हैं और सत्य से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम की भावना को लें। क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? जब आप इन शब्दों को सुनते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो क्या वह आपके लिए एक सत्य है? सत्य वह तभी होगा जब आप अपने पड़ोसी से वास्तव में प्रेम करेंगे। उस प्रेम की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। पुनरावृत्ति केवल शब्द की हो सकती है, और फिर भी हम में से अधिकतर व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्रेम करो या लोभी मत बनो आदि को दोहराते रहने में प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं। इसलिए किसी दूसरे का सत्य या आपका अपना कोई वास्तविक अनुभव केवल पुनरावृत्ति से यथार्थ नहीं हो जाता। यही नहीं, पुनरावृत्ति यथार्थ के लिए बाधक होती है। किन्हीं मनोधारणाओं को केवल दोहरा भर देना यथार्थ नहीं है। यहाँ कठिनाई यही है कि हम इस प्रश्न को बिना विपरीत की भाषा में सोचे नहीं समझ पाते। झूठ कोई सच का उल्टा नहीं है। जो कहा जा रहा है, इसकी सच्चाई को देख पाने के लिए झूठ या सच के रूप में विपरीतताओं का, तुलनाओं का सहारा लेने की दरकार नहीं है। बस यह देख लीजिए कि हम में से अधिकांश बिना समझे जाने ही दोहराते रहते हैं। जैसे हम किसी भावना को नाम देने या ना देने की, या इसी प्रकार की कोई और चर्चा करते रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग उसे दोहराते रहेंगे और सोच लेंगे कि वही सत्य है। अगर वह प्रत्यक्ष अनुभव है तो आप उसे दोहराएंगे नहीं, आप उसे संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन जब वह एक यथार्थ अनुभव होता है तो उसमें अंतर्निहित संवेदन विदा हो चुके होते हैं। शब्दों के पीछे की भावात्मक अंतर्वस्तु पूर्णतः लुप्त हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए इस अवधारणा को लें कि विचारक और विचार एक है। आपके लिए यह एक सत्य हो सकता है क्योंकि आपने इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की है। अगर मैं इसे दोहराता हूँ तो यह सत्य नहीं होगा, या होगा? कृपया ध्यान रखें, हम यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं, मिथ्या के विपरीत की नहीं। यह वह वास्तविक नहीं होगा, वह दोहराव भर होगा और इसलिए उसका कोई महत्व ना होगा। आप देखें कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति के द्वारा हम धार्मिक मत बनाते हैं, हम संप्रदाय बनाते हैं और उसमें शरण ले लेते हैं। सत्य की जगह वह शब्द ही सत्य बन जाता है। शब्द वस्तु नहीं है, हमारे लिए शब्द ही वास्तविकता हो जाता है, और इसलिए हमें इस विषय में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी
कि जिसे हम वास्तव में समझ नहीं लेते उसे दोहराएं नहीं। अगर आप कोई बात समझ लेते हैं, आप उसे संप्रेषित तो कर सकते हैं, लेकिन वे शब्द और स्मृति भावनात्मक सार्थकता खो चुके होते हैं। अतः यदि कोई यह समझ जाता है तो सामान्य बातचीत में उसका दृष्टिकोण, उसकी शब्दावली बदल जाती है। हम स्वयं को जानने के द्वारा सत्य की खोज कर रहे हैं और महज कोई प्रचारक नहीं हैं। यह समझ लेना बहुत ज़रूरी बात है। किसी बात को दोहराकर व्यक्ति शब्दों और संवेदनों के द्वारा खुद को सम्मोहित किया करता है, वह भ्रांतियों में फंस जाता है। इससे मुक्त होने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव की अनिवार्यता है और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति पुनरावृत्ति की, आदतों की, शब्दों की, संवेदनाओं की प्रक्रिया में स्वयं के प्रति सजग हो। इस प्रकार की सजगता व्यक्ति को एक असाधारण स्वातंत्र्य देती है, ताकि एक नवीकरण, एक निर्बद्ध अनुभूति, एक नयापन संभव हो। दूसरा प्रश्न है, झूठ वास्तव में क्या है? झूठ बोलना दोषपूर्ण क्यों है? हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों पर क्या यह एक गंभीर और जटिल समस्या नहीं है? झूठ क्या है? एक अंतर्विरोध, एक आत्मविसंगति, अपनी ही बातों में परस्पर विरोध, है ना? स्वयं का ही यह विरोध चेतन स्तर पर हो सकता है या अचेतन स्तर पर। ऐसा जानबूझकर भी किया जा सकता है या अनजाने भी। यह अंतर्विरोध अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकता है और फिर खुले तौर पर भी। जब अंतर्विरोध में खाई बहुत बड़ी होती है, अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तब या तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है अथवा उस अंतर को महसूस करके वह उसे दुरुस्त करने में जुट जाता है। इस समस्या को समझने के लिए कि झूठ क्या है और हम झूठ क्यों बोलते हैं, हमें विपरीत की भाषा में सोचे बिना उसकी तह में जाना होगा। क्या अंतर्विरोध की इस समस्या को हम अंतर्विरोधग्रस्त ना होने की कोशिश किए बिना देख सकते हैं, समझ सकते हैं? इस प्रश्न की पड़ताल करने में हमारी कठिनाई यह है कि हम झूठ की निंदा बड़ी तत्परता से करने लग जाते हैं, लेकिन हम अगर उसे समझना चाहते हैं तो क्या हम सच और झूठ की शब्दावली में ना सोचते हुए अंतर्विरोध क्या है इस पर विचार कर सकते हैं? हम अंतर्विरोध क्यों करते हैं? हमारे अंदर अंतर्विरोध क्यों है? क्या हम किसी मानक के अनुसार, किसी प्रारूप के अनुसार बरतने का प्रयत्न नहीं किया करते? अपने को निरंतर किसी प्रारूप के अनुसार ढालने की कोशिश चलती है। अपनी दृष्टि में या दूसरों की दृष्टि में हम निरंतर कुछ होना चाहते हैं। किसी प्रारूप के अनुसरण करने की एक आकांक्षा होती है ना? और जब हम उस प्रारूप के अनुसार जीवन यापन नहीं करते तब अंतर्विरोध होता है। तो प्रश्न है कि हम क्यों अपने सामने एक प्रारूप, एक मापदंड, एक लक्ष्य, एक अवधारणा रखते हैं जिसके अनुरूप हम जीने की कोशिश किया करते हैं? ऐसा क्यों होता है? जाहिर है कि हम सुरक्षित होना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, अपने बारे में दूसरों की अच्छी राय बनाना चाहते हैं इत्यादि। वही अंतर्विरोध का बीज है। जब तक हम अपने को किसी बात के अनुरूप बनाना चाहेंगे, कुछ होने की कोशिश करेंगे, अंतर्विरोध जरूर होगा। इसलिए मिथ्या एवं सत्य के बीच यह दरार भी जरूर होगी। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण है। अगर आप शांति से इस बात की तह में जाएं, ऐसा नहीं है कि मिथ्या एवं सत्य जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम में अंतर्विरोध क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं है कि हम कुछ होने के लिए प्रयत्नशील हैं? हम महान, भले, सदाचारी, सृजनशील, सुखी इत्यादि होना चाहते हैं। कुछ होने की आकांक्षा में ही अंतर्विरोध है, कुछ अन्य ना हो पाना। यह अंतर्विरोध अत्यंत विनाशकारी है। अगर व्यक्ति किसी के साथ इसके या उसके साथ पूर्णतः तादात्म्य कर लेता है तब अंतर्विरोध रहता तो नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के साथ पूर्णतः तादात्म्य कर भी लेते हैं तो अपने आप को दायरे में कैद कर रहे होते हैं, प्रतिरोध कर रहे होते हैं, जिससे स्पष्टता असंतुलन ही जन्म लेता है। हम में अंतर्विरोध क्यों है? मैंने कुछ किया है और मैं नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने। मैंने कुछ सोचा है और वह उस स्तर का नहीं है जिसका उसे होना चाहिए।
जो मुझे अंतर्विरोध की हालत में ले जाता है और मुझे यह पसंद नहीं है। जहाँ अनुरूपता की कोशिश है वहाँ भय होगा ही, और यह भय ही है जो अंतर्विरोध पैदा करता है। जबकि यदि कुछ बनना नहीं है, कुछ और हो जाने की चेष्टा नहीं है, तब भय का कोई एहसास नहीं है, कोई अंतर्विरोध नहीं है। चेतन या अचेतन स्तर पर कहीं झूठ नहीं है, ऐसा झूठ जिसे दबाना, जिसे उखाड़ना जरूरी हो। चूँकि हमारी तमाम ज़िंदगी मिजाज और दिखावे की कहानी है, हम अपने मिजाज, अपनी मनोदशा के मुताबिक दिखावा किया करते हैं, जो कि अंतर्विरोध है। जब वह मिजाज गायब हो जाता है, तब हम जैसे थे फिर वैसे हो जाते हैं। तो समझने की बात यह अंतर्विरोध ही है, यह नहीं कि आप कोई शिष्ट सफ़ेद झूठ बोल लेते हैं या नहीं। जब तक यह अंतर्विरोध है, तब तक एक सतही जीवन, अतएव सतही भय आवश्यक बने रहते हैं, जिन्हें छिपाए रखना जरूरी हो जाता है। और तब सफ़ेद झूठ का सहारा, आपको पता ही है वह सब जो हुआ करता है। तो प्रश्न को इस तरह से देखें, झूठ क्या है और सच क्या है। इन विपरीतों में उलझे बिना स्वयं में अंतर्विरोध की जो समस्या है उसकी गहराई में जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम संवेदनों, उत्तेजनाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं और इसलिए हमारा अधिकांश जीवन अंतर्विरोध से भरा है। हम स्मृतियों पर, सम्मतियों पर निर्भर हैं। हमारे अनेक भय हैं जिन्हें हम छिपाए रखना चाहते हैं। इन सब से हमारे अपने भीतर अंतर्विरोध निर्मित होता है। जब यह अंतर्विरोध बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। हम चाहते शांति हैं, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं वह युद्ध पैदा करता है, परिवार में ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी। द्वंद्व का कारण क्या है, इसे समझने के बजाय हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम और यह बन जाएं या वह बन जाएं, जो कि यह का विपरीत है, और इस तरह हम दरार को और बढ़ा दिया करते हैं। क्या यह समझ पाना संभव है कि हमारे अंदर अंतर्विरोध क्यों हैं, न केवल सतही रूप से बल्कि गहरे मानसिक रूप से भी। सबसे पहली बात, क्या हमें इसका एहसास है कि हम एक अंतर्विरोधी जीवन जी रहे हैं। हम शांति चाहते हैं, पर हम राष्ट्रवादी हैं। हम सामाजिक दुर्दशा को दूर करना चाहते हैं, फिर भी हम में से हर कोई व्यक्तिवादी है, संकुचित और अपने में घिरा हुआ है। हम निरंतर अंतर्विरोध में जी रहे हैं, क्यों? क्या इसलिए नहीं कि हम संवेदन के, उत्तेजना के दास हैं? इस बात को स्वीकार करने या नकारने की जरूरत नहीं है। इसके लिए संवेदन के निहितार्थों को, जो कि इच्छाएं ही है, भली भांति समझने की आवश्यकता है। हम कई सारी चीज़ें चाहते हैं जो सभी एक दूसरे के प्रतिकूल होती हैं। हम बहुत ही परस्पर विरोधी नकाब हैं। जब कोई नकाब हमारे अनुकूल पड़ता है, हम उसे पहन लेते हैं, और जब कोई अन्य हमारे लिए अधिक सुखप्रद एवं उपयोगी हो जाता है, तो हम पहले को नकार देते हैं। अंतर्विरोध की अवस्था ही झूठ को निर्मित करती है, और फिर उसके विरोध में हम सत्य गढ़ लिया करते हैं। परंतु यह निश्चय है कि सत्य झूठ का विपरीत नहीं है। जिसका कोई विपरीत हो वह सत्य नहीं है। उस विपरीत में तो उसका अपना विपरीत भी है, अतः वह सत्य नहीं है। और इस समस्या को खूब गहराई से समझने के लिए हमें उन सभी अंतर्विरोधों के प्रति सजग होना होगा जिनमें हम जीते हैं। जब मैं कहता हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तब इसके साथ ईर्ष्या, डाह, चिंता, भय भी जारी रहते हैं, जो कि अंतर्विरोध है। इसी अंतर्विरोध का समझ लिया जाना जरूरी है, और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम इसके प्रति बिना निंदा या औचित्य समर्थन के जागरूक हों, इसे देख भर रहे हों। निष्क्रिय होकर इस अंतर्विरोध को देख पाने के लिए हमें इसे सही ठहराने या इसे बुरा बताने की सभी प्रक्रियाओं को समझ लेना होगा। निष्क्रियता के साथ देख पाना इतना आसान नहीं है, पर इस बात को समझ लेने पर हमें अपनी भावनाओं व सोच विचार के तौर तरीकों की समस्त प्रक्रिया समझ में आने लगती है। अपने अंतर्विरोध के पूरे अभिप्राय के प्रति जब हम सजग होते हैं, तो यह सजगता एक असाधारण बदलाव लाती है। तब आप बस होते हैं, ना कि वह जो बनने की आपकी कोशिश रही है।
तब आप किसी आदर्श के पीछे नहीं चल रहे होते, खुशी की तलाश नहीं कर रहे होते। आप वही होते हैं जो आप हैं और वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तब अंतर्विरोध की कोई संभावना नहीं होती। तो दोस्तों यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।